राधे सभी कृष्ण रस को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की महत्वता के बारे में, या कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, कार्तिक मास इतना खास क्यों है। तो बात करते हैं कार्तिक मास की, जो कि हमारा शरद पूर्णिमा के बाद जो सेकेंड डे से ही शुरू हो जाती है उसकी तिथि, और जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। तो इस मास को हम नारायण मास भी कह सकते हैं, और इस मास को हम चतुर्मासों में भी इनकी गिनती कर सकते हैं। जैसे कि चतुर्मास जो होते हैं वो बड़े ही धार्मिक और विशेष माने गए हैं, यानी सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक। अभी इस साल जो है ये 4 मासों के अलावा 5वां मास भी पड़ा था, जो कि पुरुषोत्तम मास था। तो ये जो 4 मास होते हैं ये तो हर साल आते ही हैं, लेकिन जो अधिक मास है वो 3 साल में एक बार आता है। तो इसीलिए इस माह में जो चतुर्मास होते हैं मंगल कार्य नहीं होते। आप सभी को पता है, देवशयनी एकादशी से लेकर के और देव उठनी एकादशी तक कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इन 4 महीनों में हम भगवान नारायण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, या आप और भी देवी देवताओं के लिए कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, जप तप, दान करते हैं, जिसका कि बहुत महत्व है। इन महीनों में किए हुए सभी दान, जप या कोई भी धार्मिक विधि के फल 100 गुना बढ़ जाते हैं। ये मास शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा पे ख़त्म हो जाता है। तो इस जो मास है इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ, कार्तिक मास की हम जो बात कर रहे हैं इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता और लक्ष्मी जी की पूजन की भी बहुत महत्वता है। नारायण के अनुसार, जो हमारे भगवान नारायण हैं उनके अनुसार पेड़ पौधों में तुलसी, और तिथियों में एकादशी, और मासों में कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने नारद को, और नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताया है। जो कार्तिक मास का महात्म्य है उसके बारे में बताया है। तो कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आप सभी को इस वीडियो में आगे चल के और बताऊंगी। आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, मिस ना करें, आप पूरा वीडियो तरीके से सुनिए। तो प्रातः आपको स्नान करना है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर कोई पवित्र नदी पास नहीं है, तो आप चाहें तो अपने ही घर में नहाते हैं जब, तो उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान करिए। और इसी के बाद आपको भगवान विष्णु को और सूर्य को ध्यान में रखते हुए सूर्य को अर्घ देना है अपने पितरों के तर्पण के लिए। आप चाहें तो पितरों का तर्पण अच्छे तरीके से हो, इसको करके आप हाथ में कुछ सीके ले सकते हैं। सीके यानी कि कुशा ले सकते हैं, ताकि जो है आपके हाथ में जितनी ज़्यादा कुशा होंगी उसी के हिसाब से आपके पितरों का तर्पण भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इस मास में आपको कार्तिक मास का महत्व की कथा हम हमेशा ही पढ़नी चाहिए। कभी आपको ऐसा नहीं करना कि कार्तिक मास चल रहा है तो आप महत्व ना पढ़ें। इस महत्व को पढ़ने के भी अपने ही फायदे हैं। अगर आप कार्तिक मास का महत्व करते हैं या इसके सारे रूल्स फॉलो करते हैं, तो जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह होते हैं, जिनके कुछ काम अटके हैं वो काम होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, धन ऐश्वर्य बढ़ता है। इस मास में दीपदान करने का भी अलग ही महत्व है। तो आप चाहें तो नदियों के पास, जो कि पवित्र नदियां हैं, और मंदिरों के पास और तीर्थ स्थलों पर आप, या तीर्थ स्थानों पर कह सकते हैं, और वृक्षों के नीचे, यानी कि जो हमारे बरगद होते हैं, पीपल होते हैं, जो पवित्र वृक्ष हैं, उनके नीचे दीपदान, या आकाश में दीपदान कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही पुण्यदायी और फलदायी होता है, जो कि हमारे पितरों को तृप्ति दिलाता है। अगर हमारे पितृ कहीं भी परेशान हैं तो उनको शांति दिलाता है। इसी में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कार्तिक मास में, अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि कोई भी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बताती कि अगर मैंने बोला है तो आपको फॉलो करना ही। अगर आप चाहें तो पथवारी लगा सकते हैं। पथवारी लगाने से आप और भी अच्छे नियम पालन कर पाएंगे, क्योंकि आप पर एक जिम्मेदारी भी बन जाएगी और आप ये चीज़ कर भी पाएंगे। आप अपनी तुलसी के पास में उत्तर या पूर्वी दिशा में, या पूरब
या उत्तरी ही दिशा में, कोई भी सिंगल दिशा आप ले सकते हैं। तो आप वहाँ पर अपनी तुलसी के पास, या कोई भी दिशा नहीं है तो जहाँ आपकी तुलसी है वहाँ पर एक पथवारी बनाइए। 4 ईंटों का गिंडोरा बनाकर, यानी जैसे हम चूल्हा बनाते हैं वैसे ही 4 ईंटों का ऐसे गमला जैसा बना करके आपको उसको चिनना नहीं है, बस 4 ईंटें आपको वहाँ पर रखनी है। आप चाहें तो उसमें मिट्टी या रेता डाल करके कार्तिक मास के फर्स्ट यानी प्रथम दिवस पर, यानी कि जैसे आप शरद पूर्णिमा है, नेक्स्ट डे जो है प्रथम दिवस शुरू हो जाएगा कार्तिक मास का, तो आप उसमें पथवारी बोइए, यानी कि उसमें रेता या मिट्टी डाल करके आप कुछ जौ बोएंगे। और तुलसी माता के साथ साथ डेली आपको उसकी भी पूजन करना है, धूप दीप अक्षत रोली और फल मिठाइयों के साथ। आप जैसा चाहें, आप जैसा अफोर्ड कर सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग करिए। आप घी का दीपक जला सकते हैं, आप घी का दीपक जलाइए। आप घी का दीपक नहीं जला सकते, आप तिल का दीपक जलाइए। आपको सुबह शाम दीपक जलाना है और आपको पथवारी की सेवा करनी है। आपको पथवारी में सादा जल नहीं देना है, दूध और थोड़ा सा उसमें दही डाल करके, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा दूध और दही से उसका करेंगे, नहीं तो वह पथवारी जो है वो फलने की जगह मुरझा जाएगी। तो आपको मात्र नाम मात्र थोड़ा सा दूध और नाम मात्र थोड़ी सी दही जल में मिला करके, और हो सके तो गंगा जल मिला करके पथवारी को आपको सींचना है। और हो सके तो आप सुबह या संध्या एक वक्त बैठ करके वहाँ पे कार्तिक महात्म्य पढ़िए। जो कार्तिक महात्म्य होता है उसके अध्याय एक मास में खत्म नहीं हो पाते, यानी कि एक मास के से ज़्यादा होते हैं, तो आप किसी दिन 1 से 2 अध्याय भी सुन सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस मास में हो सके तो आप धरती पर सोइए, हो सके तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, हो सके तो आप बालों में तेल, यानी कि हो सके तो सरसों का तेल आप ना लगाएं। इस मास में आप पूजा पाठ जाप ताप दान अधिक से अधिक करिए। दान में आप छाता चप्पल और आपका दीप दान तो सबसे बड़ा दान है ही, किसी गरीब को कपड़े या किसी भूखे को खाना या ब्राह्मणों को दान, आप जिस भी मर्जी दान कर सकते हैं। या किसी स्टूडेंट को आप कोई पढ़ाई लिखाई का यानी विद्या दान कर सकते हैं, क्योंकि दानों में दान, कन्या दान, गौ दान और दीप दान और स्टेशनरी का सामान जो होता है, विद्या की वस्तुएं दान या श्रृंगार दान, ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी दान माने गए हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो मैंने कार्तिक मास का पूरा आपको तरीके से कह दिया है यहाँ पर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र पाठ करिए, आप कार्तिक महात्म्य पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मास में पूजा पाठ करिए। इस मास में दिवाली भी आती है, सबसे बड़े साल के त्यौहार जो हैं वो इसी मास में आते हैं। तो सारे विष्णु से रिलेटेड सारे त्यौहार इस मास में आते हैं। हमारी देवउठनी 11 भी इसी मास में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातों को अगर आपको अच्छी लगी कहीं ना कहीं तो आप फॉलो कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब पर बिहारी जी की कृपा बरसती रहे और कार्तिक मास आपके जीवन में नई नई खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर के आए और आपका जीवन बहुत ही फले फूले। इसी के साथ राधे राधे।